इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। और ये बहुत ब्रेव डिसीजन है बीसीसीआई का और इन प्लेयर्स का कि अपनी एक अपनी इज्जत को देखते हुए ये इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या फिर आप कह लो पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनको आंखें दिखा रहे हैं और अपनी इज्जत को बिल्कुल महफूज बना रहे हैं। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि WCL में आज इंडिया और पाकिस्तान के लेजेंड्स के दरमियान एक बहुत बड़ा मैच खेला जाना था, लेकिन वो मैच जो अब मनसूख कर दिया गया है। सवाल ये बनता है, अगर उनके 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान के कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के साथ खेलने से मना करेंगे? शेखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जय हिंद। उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद। अब एंड टाइम पे एक दिन पहले मैच से अगर इंडिया बोले कि हम नहीं खेलते, तो ये सारी जो तैयारियां हैं भाई, ब्रॉडकास्टर्स, ये सारा कुछ एक साइड धरा का धरा रह जाएगा। 2 सबसे बड़े और खिलाड़ी हैं जिनके नाम है यहाँ पर यूसुफ पठान और इरफान पठान। अब देखो, पठान ब्रदर्स, इनका ताल्लुक बड़ा अच्छा था पाकिस्तान के साथ। यूं ना हम यहाँ पर बैठ के कहते थे यार हमारे तो उस्ताद ये भाई हैं, हमारे साथ कौन सा धोखा कर सकते हैं, हमारे तो दोनों जिगरी यार हैं, यूसुफ पठान, इरफान पठान, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन उन लोगों ने भी बता दी कि भाई वो मुसलमान पहले हैं और फिर हिंदुस्तानी भी पहले हैं। उनके लिए दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यूसुफ पठान जो है वो रिलीजन को भी अपने 100% फॉलो करते हैं, वो अपने हिंदुस्तान को भी 100% फॉलो करते हैं, वो किसी भी चीज को नीचे नहीं आने देना चाहते। और उनकी जो फादर है वो आपको पता है वो वैसे भी इस्लाम में बहुत ज्यादा ऊंची पोजीशन है, मस्जिद में मौजिन थे वो, तो उनका लगाव इस्लाम से बहुत ज्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान से भी उनका लगाव उतना ही ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पर हिंदुस्तान के इस मैच का हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस मैच का वो बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे ये लगा, एक शेखर धवन का, एक यूसुफ और इरफान का। हरभजन का मुझे पता था कि भाई वो बॉयकॉट करेगा, उसका आज से नहीं, उसका काफी अरसे से ही पहले पता था मुझे। लेकिन यहाँ पर अब पता चल चुका है कि भाई यूसुफ पठान, इरफान पठान जो है वो उनके लिए पहले क्या चीज आती है। और ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था हिंदुस्तान का, तो बहुत सारे चोमों ने इस किस्म की बातें की थी कि देख लो ये तो वही हैं जो कि बॉयकॉट करने की बातें कर रहे थे, आज ये लोग खेलने पे राजी हो गए, आज तो ये लोग खेलेंगे। वजह ये है कि इंडिया के लेजेंड्स जो हैं भाई, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया है। आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात कैसे चल रहे हैं, खास करके पहलगाम अटैक जो हुआ उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक छोटी सी वार भी शुरू हुई, जिसके बाद जो है वो खत्म भी हो गई सीज फायर के ऊपर। लेकिन जो है वो उसके बाद हालात नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल हालात हर तरह से नहीं है। यानी कि जो है वो ठीक है, सीज फायर तो कर दिया गया ट्रंप के कहने के ऊपर, लेकिन जो है वो उसके बाद हालात पहले जैसे नहीं हो पाए। हमने देखा कि जो है वो इंडिया की सरकार ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बातचीत जो है खत्म हो गई है। फिर अब जो है वो जो लेजेंड्स हैं उन्होंने ये इनकार कर दिया इंडिया के जो है भाई हम जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच नहीं खेलेंगे। और खबर ये आ रही है कि इन सब ने ये बोला कि शाहिद खान आफरीदी अगर मैदान में उतरेंगे भाई तो हम मैच नहीं खेलेंगे। सिर्फ क्या मसला, मेरा सवाल यह है कि मसला क्या सिर्फ शाहिद अफरीदी से ही है कि शाहिद अफरीदी अगर मैदान में उतरेगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि बाकी भी सारे तो पाकिस्तानी हैं, बाकियों के साथ खेलने से कोई मसला क्यों नहीं है? हाँ, आप ये कह सकते थे कि हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो एक अलग सीन है। लेकिन बीच में ये चीज मेंशन करना कि अफरीदी साहब अगर खेलेंगे पाकिस्तान की जानब से तो हम इस मैच को नहीं खेलेंगे, ये मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि बाकी सारे भी पाकिस्तानी थे। आप ये कह सकते हैं किसी के साथ भी नहीं खेलना, जुल्लो वासी खेलना ही नहीं है। लेकिन ये बात कि भाईजान अफरीदी साहब मैदान में उतरेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, इसका मतलब यह है कि मसला पाकिस्तान से नहीं, मसला शायद अफरीदी से है। ये जो चीजें जो है समझ आ रही हैं, जो बीच में बार बार मेंशन किया गया, हर एक वेबसाइट पे भी मेंशन किया गया है कि शायद अफरीदी की वजह से मैच नहीं खेलना है। शायद ये चीज मेंशन की गई है स्पेशली कि अफरीदी साहब अगर मैदान में उतरेंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, मानते हैं अफरीदी के बयानात हैं, लेकिन ये जो मामला है ना, इसमें यह है कि भाई पूरी टीम पाकिस्तानी है, तो ये चीज मेंशन करने का कोई मकसद नहीं है कि अफरीदी होंगे तो नहीं खेलेंगे, अफरीदी ना हुए तो खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के साथ ही नहीं खेलना। देखना ये कि पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कहेंगे कि नहीं हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। मैं देखना चाहूंगा
क्या शाहिद अफरीदी मना करेंगे, क्या मोहम्मद हफीज मना करेंगे, क्या पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी मना करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआत वहां से होगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शेखर धवन मना करते, मुझे समझ आती है कि शेखर धवन बड़े ज्यादा एक्टिव थे इंडिया पाकिस्तान की जब सिचुएशन खराब चल रही थी, उन्होंने बड़ा अगेंस्ट बोला भी था, बड़ा इंडिया के रिलेटेड पाकिस्तान के साथ शाहिद अफरीदी से फाइट की थी। लेकिन अभी वो खेल रहे हैं, तो देखना यह है कि आगे होगा तो होगा क्या। मुझे तो ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि शायद इंडिया पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी खेलने से मना कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैच है कल। अगर ऐसा होना होता तो फिर इस टूर्नामेंट को वो करवाते ही ना। देखिए वलीद भाई, हमेशा से हमने देखा है कि हमेशा जो शुरुआत होती है ना, वो बॉयकॉट की जो शुरुआत होती है वो इंडियन की तरफ से होती है। आप पॉलिटिक्स वगैरह में देख लें, सब कुछ देख लें कि वो हमेशा से पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते थे। तो उसकी वजह यही होती थी कि यार ये कशीदगियां वगैरह जो भी वो इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंट मूवी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई हुई है, लेकिन इंडिया में बॉयकॉट हुआ है उनका। लेकिन वही बात है ना, बॉयकॉट का हमेशा से जो है ना शुरुआत वहां से होती है। मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि ये कोई है मतलब करने वाली बात है, लेकिन उनका अपना कॉल हो सकता है, सीनियर प्लेयर है, उनका अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर बॉयकॉट नहीं करेगा, क्योंकि यहां से कभी भी बॉयकॉट नहीं हुआ।